रामरती पटेल इंटर डिग्री कॉलेज में ध्वजारोहण कर मनाया गया गणतंत्र दिवस। छात्र छात्राओं का कार्यक्रम देख भावुक हुए कॉलेज प्रबंधक अजय सिंह। कौंदियारा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत सहलोलवा सोनाई क्षेत्र में मशहूर रामरती पटेल इंटर डिग्री कॉलेज में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2024 के दिन शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा तरह तरह के देशभक्ति गीत व नृत्य आदि कलाओं से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बच्चों की कलाओं से मंत्रमुग्ध होकर अभिभावकों व सम्मानित अतिथियों द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में बच्चियों ने धूम मचाकर रख दी। कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह के द्वारा छात्र छात्राओं को मेडल पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रामरती पटेल कॉलेज के संस्थापक गिरिजा शंकर पटेल के पहुंचने पर कॉलेज के प्रबंध समिति द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह पटेल के द्वारा किया गया। वहीं विद्यालय के प्रबंधक अजय सिंह का कॉलेज कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। उप प्रबंधक नरेंद्र सिंह व कॉलेज संचालक रमाकांत सिंह के कुशल नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अगले वर्ष का गणतंत्र दिवस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसा कि आज विद्यालय में वार्षिकोत्सव के दौरान कार्यक्रम हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गिरिजा शंकर पटेल रिटायर्ड डिप्टी एक्साइज कमिश्नर हूँ। 12 साल पहले मैं सेवा से रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कई योजनाएं अपने मन में सोची। अंतोगत्वा कुछ लोगों से विचार विमर्श करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि क्षेत्र के विकास के लिए विद्यालय बहुत ज़रूरी है। और हमने 2009 में रामरती पटेल डिग्री कॉलेज की नींव रखी। तब से यहाँ कार्य अनुरूप रूप से चल रहा है। उसके बाद इंटर कॉलेज हमने खोला। इंटर कॉलेज हमारा 1.5-2 साल पहले खोला गया था। और क्षेत्र के जनता का इतना हमें सहयोग मिल रहा है कि 1.5 साल के अंदर हमारे इंटर कॉलेज में भी 1000 बच्चे आ गए हैं। डिग्री कॉलेज में भी हमारे यहाँ 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें जितना संभव हो सका है उतना मैं बच्चों को सुविधा देने का प्रयास कर रहा हूँ। इंटर कॉलेज में हम अपने यहाँ जो बच्चे हाई स्कूल में किसी भी कॉलेज के हों, अगर वो 85% से अधिक नंबर पाते हैं तो फ्री में आके हमारे यहाँ इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन चूँकि बच्चे अप्रैल में या मई में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये सुविधा जिनको लेना है वो अप्रैल में जैसे रिजल्ट निकले तुरंत आ जाएँ। क्योंकि 100% बच्चे जो हैं सबको तो सुविधा दे नहीं सकते, क्योंकि हम गरीब बच्चों को भी अलग सुविधा देते हैं, जिनके माता पिता उनको सुविधा देते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे इस सुविधा का लाभ लेना चाहें कि हमारा 85% सुपर परसेंटेज है, तो वो हमारे यहाँ जैसे उनका रिजल्ट निकले तुरंत आकर इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लें। इसके अतिरिक्त जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं या कोरोना में स्वर्गवासी हो गए हैं या किन्हीं अन्य कारणों से दुनिया में अब नहीं है, ऐसे बच्चों को वो किसी भी क्लास में 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में फ्री में शिक्षा हमारे यहाँ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके पिता की डेथ हो गई है, सिर्फ माता उनकी है, उनकी आधी फीस हमने माफ़ करने का आदेश कर दिया। किसी के पिता नहीं है, माता है, या माता नहीं पिता है, दो में से अगर एक है तो आधी फीस, दोनों नहीं है तो पूरी फीस हमारे यहाँ माफ़ करा के पढ़ सकते हैं। हमारे टीचर लोग जो हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। काफ़ी मेहनत करके वो लोग कॉलेज को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। अब चूँकि समय कम है तो हम एक टीचर के विषय में तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे जितने टीचर हैं सब बहुत ही योग्य टीचर हैं। सारे टीचर पोस्ट ग्रेजुएट के नीचे तो कोई हमारे यहाँ नहीं, और उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो कि नेट क्वालिफाइड भी हैं, बीएड अधिकांश लोग हैं। वो सब पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारे विद्यालय को बहुत सुचारू रूप से आगे ले जा रहे हैं। और आपको ज़्यादा हर आदमी अपने विद्यालय के विषय में कुछ भी तारीफ़ करता, मुझे तारीफ़ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए बच्चों द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उनसे आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारे बच्चों को हमारे शिक्षकों द्वारा कैसी शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही मैं आप सब आए हुए महानुभाव का स्वागत करता हूँ। सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का विद्यालय के साथ सहयोग बना रहे और भविष्य में हम बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। आप एक बार फिर से परिचय बता दीजिए। मुझे गिरिजा शंकर पटेल कहते हैं। मैं रिटायर्ड डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आबकारी विभाग से हुआ हूँ 2012 में। 12-13 साल मुझे रिटायर हुए। क्षेत्र में आपकी कितनी स्कूलें चल रही हैं? हमारे अभी इस क्षेत्र में 2 विद्यालय चल रहे हैं। प्लानिंग हमारी कई है, लेकिन यह है कि हमारी आदत कुछ ऐसी है कि हम करने के पहले कोई चीज़ नहीं डिस्क्लोज करते। मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, किन्हीं कारणों बस मैं न कर पाया, तो हमारा यहाँ काफ़ी ज़मीन है
तो हमारी प्लानिंग है, बगल में देखिए सब खेत खाली पड़े हैं, सब अपने ही हैं, इस साइड में उधर भी खेत है। हमारी प्लानिंग है, हम भविष्य में कई और संस्थाएं लगाने की विचार कर रहे हैं जिनमें बच्चों को प्रयास करेंगे कम पैसे में अच्छी शिक्षा दी जा सके। ठीक है सर, धन्यवाद। कॉलेज के पंचाल सर, के सर, सुरेंद्र सर, धनंजय सर, आशीष मिश्रा, राजेश, श्याम सर, रजवंत सर, ललित सर, सुभाष, संदीप, सागर, सुरेंद्र, गणेश, ब्रह्मेश, त्रिपाठी, गुंजा, रत्ना, रेखा आदि सभी शिक्षक के सहयोग से गणतंत्र वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। यह जो प्रदर्शनी आप अपने हाथ में ली है, इसका क्या नाम है? इसके पूरे चीज़ों के बारे में बताइए, कैसे इसका? ज्वालामुखी पृथ्वी पर वह भूपटल पृथ्वी पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार हैं जिनसे होकर हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में पिघले पदार्थ जैसे मैग्मा आदि को बाहर निकाल पाते हैं। ज्वालामुखी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी में आते हैं जिनमें विस्फोट समय समय पर होते रहते हैं तथा लावावास और राख बने रहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें विस्फोट सालों से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन विस्फोट होने की संभावनाएं अभी भी बनी हैं। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें विस्फोट होने की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। और हमारे भारत में तो एक भी ज्वालामुखी नहीं है, पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 2 ज्वालामुखी स्थित हैं, बैरान द्वीप और नारकोंडम ज्वालामुखी। बैरान द्वीप में एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय टाइप का ज्वालामुखी है। उसमें सन 1984 में एक बार विस्फोट हुआ और हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी में वो नारकोंडम ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिनमें विस्फोट अभी तक नहीं हुए हैं। इसको बनाने में आपने कितना समय दिया? सर लगभग 1 से 2 घंटे। 1 से 2 दिन में। आप किस कक्षा की छात्रा हैं और कौन सा कॉलेज है? 7th के छात्रा हैं और रामरती पटेल इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हैं। आपका नाम? श्रेयांशी सिंह। पहले तो अपना परिचय बताइए और आपके हाथ में क्या है? सर माय नेम इज संस्का पटेल, आई स्टडी क्लास 7। सर मेरे हाथ में सोलर पैनल है। जैसे हमारे गांव में लाइट कट जाती है तो हमें पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है और खेतों में पानी समय से नहीं पहुंच पाता, तो सोलर पैनल के माध्यम से हम मतलब पानी को खेत में समय से दे सकते हैं और पढ़ाई भी आराम से कर सकते हैं। और सर ये मतलब हमें इसमें कोई लाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सूरज के माध्यम से चार्ज होता है और फिर ये इसको हम अपना यूज़ कर सकते हैं और हम इसको बाहर भी दे सकते हैं दूसरों के यहाँ, जैसे जिनके यहाँ ज़रूरत होती है, लाइट की नहीं हो पाता तो हम मतलब उनके यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? अंशिका पटेल। कौन से कॉलेज की छात्रा हूँ? रामरती पटेल इंटर कॉलेज।